नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि हम क्लासेस में आपका स्वागत है अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्रॉनिकल मंथली मैगजीन को देख रहे हैं जो फेब्रुअरी मंथ की मंथली फरवरी की है और इसमें क्या है, दिसंबर मंथ की न्यूज है। ठीक है। अब तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहाँ तक देखा था, जो अवार्ड वगैरह थे या जो दिनांक थे इसको हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे आज शुरू करते हैं दोस्तों खेल खेल के बाद वन लाइनर के बाद कुछ स्टेट स्टेटिस्टिक की जो न्यूज है उसको देखेंगे। इसी के बाद आपको क्रॉनिकल इस महीने की मैगजीन की हो समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है पहली न्यूज। क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। क्या है, दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025, यानी क्या है आईसीसी अंडर 19 जो विश्व कप है महिला वाला, तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया रहा है 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 के बीच कहाँ खेला जाएगा दोस्तों आयोजन। मलेशिया में। कहाँ होगा? मलेशिया में। ठीक है। आगे भागीदार टीम कितनी है? 16। कितनी है? 16 दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक सेकंड, टीम कितनी है दोस्तों? 16 टीम है। ठीक है। कि क्या भारतीय महिला टीम के कप्तान के निक्की प्रसाद और उप कप्तान सानिका चालके है। अभी को जो कप्तान है कौन है? निक्की प्रसाद है और उप कप्तान कौन है? सानिका चालके है। पहला संस्करण कब हुआ था? 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जिसमें विजेता कौन थी? भारतीय महिला टीम थी और इंग्लैंड को हराकर जीती थी। अगर पूछा जाए जो आईसीसी वाला था, ये इस बार जो हो रही दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था कहाँ आपका? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसके किसके बीच फाइनल लड़ा गया? भारत और इंग्लैंड के बीच में फाइनल लड़ा गया। जीता कौन? भारतीय टीम जीती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 क्या है इसमें? 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। साथ ही दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को न्यूट्रल वेन्यू के रूप में तय किया गया है। ठीक है। कुल भागीदार कितनी टीम है दोस्तों? 8 है। ग्रुप ए में कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है। और ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है। एक बताया जा रहा है 1996 के बाद पहली बार आईसीसी वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबानी कर रहा है कौन? पाकिस्तान। यानी 1996 के बाद ये पहली बार ऐसा इसका मेजबानी कर रहा है आईसीसी वाला। ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी इतिहास क्या है इसमें? पहला संस्करण कब हुआ? 1998 में बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका चैंपियन रहे थे। और पहला विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज 2004 में, ऑस्ट्रेलिया 2006 में और भारत 2013 में। ठीक है। अब चलते हैं। पहला आईसीसी पहला आईसीसी अंडर 19 टी20 एशिया कप। पहला आईसीसी अंडर 19 टी20 एशिया कप कहाँ हुआ है दोस्तों? 15 से 22 दिसंबर के बीच में कोलमपुरम मलेशिया में हुआ है। ठीक है। फाइनल मैच कहाँ हुआ? वायुमास क्रिकेट ओवल मैदान कोलमपुरम। ठीक है। भागीदार टीमें कितनी थी? 6 थी। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और श्रीलंका। ठीक है। और इसका विजेता कौन था? भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्या थी इसकी? विजेता थी। कप्तान कौन है? निक्की प्रसाद है। ठीक है। और बांग्लादेश को हराया था। किसको हराया था? बांग्लादेश को। ठीक है। फाइनल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कौन थे? गंगौड़ी त्रिशा, भारत की। एशिया क्रिकेट परिषद। एशिया क्रिकेट परिषद क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 का भी 1983 में स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुआ था। एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम बदल कर क्या हुआ? एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? एशियाई क्रिकेट सम्मेलन कहा जाता था। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? दुबई यूएई में है। अध्यक्ष कौन है? शम्मी सिल्वा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है? 23 नवंबर से, ध्यान दीजिए थोड़ा ब्लर है, खैर बस सुन लीजिए बस ध्यान से। 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच 2024 तक के भारत के विभिन्न स्थानों पर इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ था। फाइनल मैच किसमें? 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के चिंता स्वामी स्टेडियम में खेला गया। कुल कितनी? 38 टीमें क्या हुई इसमें भागीदार हुई। और विजेता कौन थे दोस्तों? मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर थे। मुंबई से विजेता ही और मध्य प्रदेश को हराकर इसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था। ठीक है, अगले साथ और पिछले विजेता कौन थे? इसको मुंबई ही था। इसके प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? सूर्यांशु सेगड़े और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अजिंक्य रहाणे। ठीक है। अब सैयद सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। प्रतिवर्ष बीसीसीआई द्वारा, कौन द्वारा? बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्या है? इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और सीनियर टी20 के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी सीनियर लोग इसमें खेलते हैं। पहली बार 2007 में आयोजित हुआ था और इसे तमिलनाडु के दिनेश कार्तिक कप्तान ने जीता था। ठीक है, पहली बार जब आयोजित हुआ था। और 2010 में अंतर्राज्यीय टी20 टूर्नामेंट बदलकर वर्तमान नाम कर दिया गया। आगे चलते हैं। रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन के बारे में क्या है? इन्होंने क्या है 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, यानी अब ये संन्यास लेंगे, अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है।
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 24-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरे टेस्ट में ड्रा होने के बाद यह घोषणा इन्होंने किया था। प्रमुख तथ्य क्या है इसमें? भारत के प्रमुख स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज रहे हैं ये। और ठीक, रणजी ट्रॉफी 2006 तमिलनाडु के बनाम हरियाणा सॉरी माफ करिएगा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय डेब्यू क्या इसमें? ओडीआई में 2010 में इन्होंने क्या हुआ था अपना मतलब आया था, मतलब ओडीआई में शामिल हुए थे। 2011 में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने दिल्ली में मैच भी खेला था। कुल कितने टेस्ट खेले हैं? 537, और जिसमें से 374 भारत ने जीते हैं। ठीक है, घरेलू टेस्ट कितने हैं? 383 विकेट, और कुल टेस्ट विकेट कितने हैं? 537, इसमें 374 क्या भारत ने जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 क्या है? वर्ष 2025 में महिलाओं के सबसे पहले दृष्टि बाधित T20 विश्व कप का मेजबानी करेगी। यानी पहला दृष्टि बाधित, मैं सोचता हूँ दृष्टि बाधित मैच खेलेंगे कैसे। इसकी घोषणा मुल्तान में विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की वार्षिक आम बैठक में किया गया। ठीक है, पाकिस्तान की दृष्टि बाधित महिला टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान नेपाल या श्रीलंका में रहेगी। ठीक है, भारतीय टीम इनके खिलाफ खेलने के लिए नेपाल या श्रीलंका जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है। यानी होगा किसके किसके बीच में, कहाँ हो, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका मेजबान कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। ठीक है, गलत लिख दिया हम, भारत, सॉरी, भारत। ठीक, आगे चलते हैं। एक सेकंड, अगली न्यूज क्या है आपकी? 11वां अंडर 19 पुरुष एशिया कप आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों 2024 का? 29 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में। कहाँ? शारजहां और दुबई के बीच में, और यूएई। ठीक है, आयोजक कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद। एशिया क्रिकेट परिषद क्या इसका आयोजक है? विजेता कौन था? बांग्लादेश। विजेता कौन दोस्तों? बांग्लादेश है। भारत को 59 रनों से हराकर इसने जीता था। भागीदार टीम कौन है? एशिया की 8 टीमों ने उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया। कितने? ठीक है, आगे चलते। प्रमुख तथ्य क्या है? एशिया में क्रिकेट की विनायक संस्था है जो एसीसी अंडर 19 के पुरुष एशिया कप का आयोजन करती है। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1989 में। कहा? बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। उसमें भारत ने ही जीत दर्ज की थी। 2023 में संयुक्त अरब अमीरात ने क्या खिताब भी बांग्लादेश ने जीता था। ठीक है, मतलब कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। चौथी एशियाई रोल चैंपियन 2024 क्या है इसमें? 16 से 19 दिसंबर 2024 तक गोवा के मनोहर पारिकर स्टेडियम, कहाँ? गोवा के मनोहर पारिकर स्टेडियम, भारतीय महिला टीम ईरान को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। किसको हराया? ईरान को। कितना क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला क्रिकेट टीम का नाम थी ईशा सोनकर थी, जो झारखंड की हैं। लेकिन महिला टीम की कोच थी ज्योति साहू, कहाँ की? झारखंड की। भारतीय पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फुटबॉल संबंधी जो न्यूज है उसको देख लेते हैं। 25वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 कहाँ आयोजन होगा दोस्तों? इसका क्या हुआ इसमें? 11 दिसंबर 2024 को विश्व फुटबॉल विनियामक संस्था कौन से? फीफा ने पुष्टि की है सऊदी अरब 2034 के पुरुष फुटबॉल विश्व कप के लिए मेजबानी करेगा। अगर पूछे 2034 की मेजबानी कौन करेगी दोस्तों? कौन है? यूएई, सॉरी सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। ठीक है, ये सऊदी अरब। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का मेजबान कतर, विजेता अर्जेंटीना। 22वां कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था 22वां? कतर में हुआ था। 23वां फीफा 2026 में कहाँ होगा? मैक्सिको में होगा। ठीक है, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए के बीच में होगा। 24वां फीफा कहाँ से बनते? हर 4 साल बाद एक बार हो रहा है। देखिए 2022, 2026, 2030। 2030 में कौन मेजबान है दोस्तों? स्पेन और पुर्तगाल, मुरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सब क्या है इसके विश्व कप के मेजबान है। 6 मेजबान है इस बार। 2024 वाले में, 2030 में जो होगा उसका 6 मेजबान है। 2026 वाले में कितने मेजबान है? 3 मेजबान है। और 2022 वाले, सॉरी 2022 में जो हुआ है उसका कतर ही था। ठीक है, फीफा विश्व कप के बारे में। पहला संस्करण 1930 में, मेजबान उरुग्वे, विजेता अर्जेंटीना। ठीक है, पहले का हुआ था 1930 में हुआ था, और मेजबान उस वक्त कौन था? उरुग्वे। उरुग्वे कहाँ है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, और विजेता इसमें कौन था? अर्जेंटीना था। कोई भी कैसी कंट्री है? साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, आयोजन हर 4 वर्ष में 1942 से 46 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी हर समय रहा। सबसे सफल टीम ब्राजील रही, 5 खिताब जीता है। अन्य टीम जर्मनी और इटली 4-4 खिताब जीते। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कभी कभी फंसा सकता है, खैर उम्मीद कम है।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? महिला फीफा विश्व कप 2027 क्या है इसमें? इसका आयोजन 24 जून से 25 जून जुलाई तक ब्राजील में। भागीदार टीम कितने? 32 टीमें हैं। ब्राजील पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगर पूछा जाए महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पहला देश कौन ने किया है, क्या नाम है उसका? वो ब्राजील है। कब करेगा? 2027 में। कब है? 2027 में। स्थापना कब है दोस्तों इस फीफा महिला के? 1904 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। यह फुटसल और बीच साकर विनियामक से हुआ है। सदस्य कितने? 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के द्वारा। मुख्यालय का है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अध्यक्ष कौन? जियानी इन्फेंटिनो। द बेस्ट ऑफ फीफा अवार्ड 2024 सबसे बेस्ट कौन दिया गया, किसको दिया गया, देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विनीस जूनियर। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाटी। कहाँ? स्पेन के हैं, ये ब्राजील के हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कोच कार्लो एंसलोटी। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हिस। ठीक। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनो। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर एलिसा नाहिर। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा एक बार ना। आगे चलते हैं। निशानेबाजी में देखते हैं क्या है। 11वां ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप 2025। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने घोषणा की है कि भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। पूछेगा मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? भारत। मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और यह पहली बार करेगा। ध्यान देना, अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपको यह तीसरी बार चौथी बार मेजबानी कर रहा है तो क्या होगा? ये पहली बार मेजबानी कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात है, इसका इतिहास क्या है? 2016 में इसकी शुरुआत हुई है निशानेबाज की। ठीक है, और भारत ने तीसरा शीर्ष स्तरीय आयोजन होगा जो तीन साल के भीतर, हर 3 साल पे इसका आयोजन होता है। ठीक है, और क्या है? पिछले ISSF का आयोजन मेजबानी 2023 में भोपाल ने सीनियर ISSF विश्व की मेजबानी की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? मार्च में बिहार के राजगिरी स्पोर्ट स्टेडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अगर पूछा जाए पूरे करंट अफेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो यही है, ध्यान दीजिएगा। भागीदार देश कौन कौन से है दोस्तों? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और श्रीलंका, थाईलैंड। कुल 14 देश भाग लेंगे। ठीक है, आयोजन दूसरी बार बिहार में होगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार ये आयोजन हो रहा। महिला कबड्डी विश्व कप, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली महिला कबड्डी विश्व कप कब हुआ था? 2012 में पटना में ही आयोजित हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड की मेजबानी में चुना है। किसको? उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? उत्तराखंड में होगा। कब होगा दोस्तों? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। कहाँ कब होगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। और शुभांकर इसका कौन है? राज्य का जो उस राज्य के जो पक्षी है क्या है? मोनाल। मोनाल क्या है? उस राज्य का पक्षी है, राज्य की पक्षी है, या इसे मौलिक नाम से जाना जाता है। क्या है उसका? शुभांकर है। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद शीतकालीन खेल होंगे जो पहली बार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में खेल आयोजित करें। यानी इसके बाद जो ग्रीष्मकालीन है, इसके बाद क्या शीतकालीन होगा? शीतकालीन कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस बार कलारी पट्टू, योगासन, मलखम्ब, राफ्टिंग जैसे खेलों सहित अतिरिक्त प्रतियोगिताओं शामिल हैं। ठीक है, ये सब क्या? सब खेल इसमें शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल का इतिहास देख लिया जाए। यह अखिल भारतीय ओलंपिक संघ खेलों के नाम से जाना जाता है। पहला संस्करण 1924 में लाहौर में पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1940 में बॉम्बे में 90वें संस्करण के दौरान इसका नाम राष्ट्रीय खेल रख दिया गया। ठीक है, 1940 में क्या कर दिया? राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में लास्ट वाला जो हुआ था, अभी क्या हुआ? 2023 में हुआ था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? इसको गोवा में। लास्ट वाला कहाँ हुआ है? अभी इसके पहले जो हुआ था गोवा में। ठीक है, आगे चलिएगा। एथलीट क्या है इसमें? 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 कहाँ कब होगा दोस्तों? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। ठीक है, और कब होगा? 11 से 13 मार्च 2025 के बीच वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रां प्री
मेजबानी भी करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिभागिता 100 से अधिक देशों की 1000 से अधिक एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, यह चैंपियनशिप भारत की पहली बार एशियाई चैंपियनशिप पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में पहले या 2015 में दोहा, कतर 2019 में और 2024 में मुकाबलों में आयोजित की गई थी। ठीक है, यानी इसके पहले कहा 2015 में दोहा में हुआ था, 2019 में दुबई में हुआ था और 2024 में कहा हुआ था जापान कैम्बे में हुआ था। यानी इसके पहले जापान में हुआ था, यानी 2024 वाला कहाँ हुआ था, जापान में। भारत जो है, भारत की उपलब्धि क्या है, 2024 में वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप भारत ने 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदकों के साथ 6 स्थान प्राप्त किया था। 10वां एशियाई प्रशांत बधिर खेल, कहाँ, बहुत कुछ दे दिया, कोलमपुरा मलेशिया में। इतना ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपको नहीं रखना है, पागल हो जाएंगे इतना पढ़ते पढ़ते। और सुनना पढ़िए, जहां देखिए एक चीज मैं आपको खेल बहुत मतलब अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। खेल वही पढ़िएगा, खेल वही पढ़िएगा जो बहुत ज्यादा फेमस रहा है। सभी खेल पढ़ेंगे तो खेल ही पढ़ते रह जाएंगे, फिर करंट अफेयर पढ़ना मुश्किल है। क्योंकि आप पढ़ता है, बहुत खेल पूछा गया, 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 से 3 प्रश्न के लिए आप अगर पढ़ना शुरू करें, इतना इतना कंफ्यूजन होता है, इतना फैक्ट होता है इसमें ना, शायद आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उतना ही पढ़िएगा जितने की आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि जो कि करंट अफेयर है मुझे कंप्लीट कराना है, इसी में कंप्लीट करा रहा हूँ, वरना मैं कंप्लीट ही नहीं कराता इसको, जहां मैं देता है उसको खड़ देता। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। ठीक है, कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मस्कट, ओमान में हुआ था। आयोजक कौन था, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा। भागीदार देश कितने थे, 10 टीमें थी। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी में रखा था। ग्रुप ए में कौन कौन था, भारत, थाईलैंड, चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया, जापान। ग्रुप बी में कौन था, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, ओमान और बांग्लादेश। ठीक है, विजेता कौन था इसका, भारत था। हारा कौन था दोस्तों, पाकिस्तान। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए बस। आगे चलते हैं। 10वां महिला हॉकी जूनियर कप 2024 कहाँ हुआ दोस्तों, ये भी मस्कट में हुआ था। कब से, 7 से 15 दिसंबर के बीच में हुआ है। आयोजक वही है। विजेता कौन है, भारत। यहाँ इस बार उप विजेता कौन है, चीन। पिछली बार कौन था, पाकिस्तान। ठीक है, आगामी कहाँ में होगा, चिली में होगा। 2025 में क्या होगा, चिली में होगा। उसका चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, भारतीय महिला टीम ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बराबरी की, जिसमें मस्कट, ओमान में आयोजित 5वीं बार हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। ठीक है, 2030 में काका मिघारा जापान में आयोजित 9वें संस्करण में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब जीता था। आगे चलते हैं। पहला संस्करण कब हुआ था इसका, 1992 में मलेशिया कोलमपुरम में आयोजित हुआ था, जो दक्षिण कोरिया क्या है, दक्षिण कोरिया ने इसने जीता था। क्या है, बैडमिंटन क्षेत्र में क्या है, इसका आयोजन क्या है, उड़ीसा मास्टर बैडमिंटन। इसका आयोजन कब हुआ होगा, जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक में हुआ था। कहाँ, उड़ीसा में, कब, दिसंबर में। ठीक है, इसके विजेता कौन थे, एकल पुरुष में ऋत्विक थे, संजीव और सतीश थे। पुरुष युगल में हुआंगडे लियोंग थे, कहा, चीन के। महिला एकल में काई यान यान चीन के थे और महिला युगल में नानकोन हरा जापान के थे। मिश्रित युगल में गाओ जिया चीन के थे। ठीक है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कब हुआ, 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में। कहा, उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में। कहा, क्या नाम है, बनारसी बाबू दास इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का आयोजन हुआ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहा, लखनऊ में। ठीक है, आयोजक कौन था इसका, भारतीय बैडमिंटन संघ ने किया था। ठीक है, लखनऊ में। विजेता कौन था, भारत की पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन ने क्रमशः महिला और पुरुष के एकल में क्या है, ये खिताब जीता था। ठीक है, 2022 में सिंगापुर में ओपन के खिताब पीवी सिंधु का पहला ये खिताब जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुवाहाटी मास्टर, ये सब राज्य संबंधित न्यूज है, खैर चेक देख लीजिए क्या दिक्कत है। गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन खिताब 3 से 8 दिसंबर के बीच 2024 तक गुवाहाटी असम में हुआ था। इसके एकल विजेता कौन, सतीश करुड़ाकरण थे, करुड़ाकरण थे। ठीक है, कहाँ के, चीन के। ठीक है, आगे चलिएगा। शतरंज में देखिएगा, आयोजन कहाँ हुआ इसका, सिंगापुर में हुआ है। क्या, एक स्टार्स वर्ल्ड सेंटोसा में। ठीक है, विश्व विश्व शतरंज चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियन शासी अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा। और इस बार जो विजेता गुड़केश चेन्नई के, इस बार उप विजेता चीन के लिंग थे। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा नीचे, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए,
बस इसमें ध्यान दीजिए कौन विजेता रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप में बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। 2007 में क्या हुए थे? ये चैंपियन बने थे। ठीक है, कौन? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अभी चलते हैं दोस्तों। फिनडे विश्व युवा अंडर 18 रैपिड ब्लिट्जर चैंपियन 2024 क्या है? चेन्नई के ग्रैंड मास्टर प्रवर वेंकटेश ने स्लोवेनिया आयोजित FIDE विश्व अंडर 18 युवा रैपिड ब्लिट्जर शतरंज चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, रूस के अलेक्जेंडर खिचापोंक ने रजत पदक जीता, जबकि यूक्रेन के रोमन परिहन ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी शास्त्रीय शतरंज 2800 एलो रेटिंग के पॉइंट हासिल करने में ये दूसरे भारतीय दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, क्या है? दूसरे भारतीय बने हैं और 16वें खिलाड़ी बन गए। ठीक है, फार्मूला 1 मोटर रेस ये क्या है? 23वें कतर ग्रांड प्रिक्स खिताब 2024 का आयोजन 1 दिसंबर 2024 से लुसाइल कतर लुसाइल इंटरनेशनल सर्किट में हुआ। रेड बुल टीम ड्राइवर हालैंड निवासी मैक्स वेरस्टेप ने 2021 में पहली बार जीतने के बाद वेरस्टेपेन के लिए यह लगातार 5वीं ड्राइवर्स चैंपियन खिताब है। ठीक है, आगे चलते हैं। फार्मूला 2 रेसिंग देख लीजिएगा। खेलो इंडिया किसी इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 चरण में आयोजन किया जाएगा 23 से 27 जनवरी 2025 के बीच में। कहाँ? लेह लद्दाख की इंपॉर्टेंट आपके लिए खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, और स्नो वाला कहाँ किया जाएगा? ये गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। कब? 22 से 25 फरवरी के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसको वन लाइनर देख लिया जाए, क्योंकि आप जितने हम लोग करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, अब लास्ट ये है क्या? वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर देख लीजिए, इसके साथ ये क्रॉनिकल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइबेरिया डेमो ईसेल क्रेन सुखपाक ने राजस्थान के कितनी दूरी की यात्रा प्रवास रिकॉर्ड किया? 3667 किलोमीटर। गुजरात के किस सांस्कृतिक हस्तशिल्प को GI टैग सम्मानित किया गया? घर चोला। इसको है घर चोला। मध्य प्रदेश के 8वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में कैसे अधिसूचित किया गया? रातापानी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी गिरफ्तार के सूचना देने के इनाम की घोषणा की? कौन है? हरियाणा। हिमभोग योजना किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों प्राकृतिक खेती के लिए? मक्का का आटा हिमाचल प्रदेश। यानी प्राकृतिक खेती से बना मक्का के आटा जो है, इसके लिए कौन? हिमभोग की शुरुआत की किसने किया था? हिमाचल प्रदेश ने। अगर पूछे तो हिमभोग क्या? ये मक्के के आटे के लिए संबंधित है। अभी चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 13 दिसंबर 2024 को किस आयोजन में उद्घाटन किया? केरल के 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ईगल नेस्ट ब्रेड फेस्टिवल 2024 का आयोजन लोगों का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है? पेमा खांडू जी ने किया है। 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस या आयुर्वेद एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, किस राज्य ने आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक या शुभांकर गाना जर्सी मसाल का अनावरण किया? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, कांडा महोत्सव किस राज्य में संबंधित है? उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए बांग्लाबारी योजना शुरू की? गया पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने बनासकांठा जिले में मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? गुजरात। ठीक है, कौन सा राज्य जनवरी 2025 में सामान्य नागरिक संहिता लागू करेगा, जिससे यह आजादी के बाद एक ऐसा करने वाला पहला राज्य है? कौन है? उत्तराखंड का। पूछा जाए हाल ही में किस राज्य ने भारत का कौन सा पहला राज्य है जो UCC यानी समान नागरिक संहिता लागू किया? कौन है उसका? उत्तराखंड। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के बीमा के प्रति जागरूकता और सुलभता बढ़ाने के लिए क्या कौन सी योजना शुरू की? बीमा सखी हम लोगों ने पढ़ा था। भारत के 68वें संयुक्त राष्ट्र एंटी नार्कोटिक कमीशन के सत्र की पहली बार अध्यक्षता किसके नेतृत्व में? शंभू कुमारन के नेतृत्व में। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के लक्ष्य किस वर्ष तक इंडिया स्पेस स्टेशन स्थापित करने का और भारत अंतरिक्ष यात्रा के चंद्रमा पर उतारने का है दोस्तों? अंतरिक्ष स्टेशन 2035 का है और जबकि गगनयान मिशन जो है 2040 का है। ठीक है, भारत की पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किस राज्य ने किया है? असम ने शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के DGP या IG की 59वीं अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया? उड़ीसा में किया।
नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किसने और कहाँ किया? केंद्रीय केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन ने। कहाँ? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में किया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 25वें हार्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये नागालैंड कोहिमा में हुआ था। और इसका जो नागालैंड एंड पीपल इन द अवाइवल, इसका क्या है पूरा नाम था प्रदर्शनी का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो ये हार्निवल है उससे नागालैंड के क्या है पक्षी भी है ये। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल किस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है? उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ कहाँ? हरियाणा में हुआ है। ठीक है, अन्न चक्र एन एन एफ एस ए सब्सिडी दावों के लिए स्कैन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने किस भाषा के लिए पीएम ई विद्या डीजीएच चैनल लॉन्च किया? भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए। चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान प्रशासन गांव की ओर का अभियान कब शुरू किया गया? 29 दिसंबर 2024 को। पीएम मोदी ने किस महान तमिल कवि को संपूर्ण कार्यों का संग्रह जारी किया? सुब्रमण्यम भारती के। प्रसार भारती ने हॉकी इंडिया लीग के आगामी प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? हॉकी इंडिया के साथ में। दुनिया का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट ये क्या किसान कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत नवंबर 2024 स्मार्टफोन निर्यात करने में किस स्थान पे है दोस्तों? तीसरा। बीपीएससी भी पूछा था इसमें क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन था। ठीक है, बीपीएससी भी जो एग्जाम हुए थे 70 वाले में उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, दूरसंचार विभाग एलईओ उपग्रह घटकों को विकसित करने के लिए इसके साथ समझौता किया? सिलिकॉन सर्किट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। महाकुंभ मेले के लिए कौन सा डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया? कुंभ सहयोगी चैटबॉट। ठीक है, कुंभ सहयोगी चैटबॉट। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में जीएसआई भू वैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया? ग्वालियर में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधित समझ देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। अभी चूंकि हम लोग करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित कुछ वो फैक्ट था जो नजरों से नहीं पढ़ते हैं, उसे ये अलग करके लिखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रतिबंध लगाने के दुनिया का पहला देश बना है? 16 वर्ष। और देशों के नाम बताइए जो बंद लगाए हैं। मतलब जो लोगों ने, जैसे कंट्री के नाम बताइए, इससे पहले भी कुछ लोगों ने घोषणा किया है, हालांकि उनका प्रभावी बाद में होगा। इसका हमें कमेंट बॉक्स में आप नाम इसका बताइएगा। व्यापार, वृद्धि, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, केंद्रीय प्लास्ट, नेपाल 2024, जियो मांडू 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? नेपाल ने किया है। किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका लार्सन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला? चीन ने। ठीक है, बुर्किनो फासो का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? रिमता लबा, जेन इमैनुअल और डेंगो। 400 अरब डॉलर के से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जन एलन मस्क। यही ससुरा सबसे तेज है। चक्रवात चिंटो 14 दिसंबर 2024 को किस स्थान से टकराकर व्यापक विनाश किया? फ्रांसीसी द्वीप से, मैपोर्ट। कौन सा यूरोपीय देश 2025 में यूरोपीय संघ की सीमा के मुक्त शोंगन क्षेत्र में शामिल होगा? रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, शोंगन क्या क्षेत्र का ऐसा मतलब जहां पे यूरोपीय देश क्या करते हैं? आपस में मुक्त सीमा उनका होता है। ठीक है, उसमें कोई भी देश किधर भी आ जा सकते हैं, कोई किसी प्रकार बाउंड्री को रोक टोक नहीं होता। इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को इतालवी विरासत के आधार पर नागरिकता प्रदान की? अर्जेंटीना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शामिल होने वाला 155वां देश? मोल्डोवा, आर्मेनिया। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 24वां बिम्स्टेक के वरिष्ठ नागरिकों को बैठक मेजबानी किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया। किस देश के प्रधानमंत्री ने पोलिटिवो यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी गई? कौन है जो इटली के प्रधानमंत्री? क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी जी को। अंतरराष्ट्रीय सौर एजेंसी के द्वारा एआई और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। भारत और किस देश के बीच समझौते के तहत विदेशी मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग की स्थापना की गई? क्या नाम है? कुवैत के नाम पे। किस देश ने उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग किए जाने वाले क्रोमियम, जर्मेनियम, एंटीमन की ने अमेरिका में निर्यात को प्रतिबंध लगा दिया? चीन ने।
ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में कौन सा शब्द रहा? ब्रेन रोट। क्या है? ब्रेन रोट। इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? PSLV XL प्रोब 3 मिशन को। ठीक है। किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने के लिए चलने वाली जलकुंभी को हार्वेस्टर के पहले औद्योगिक डिजाइन मंजूरी की? भारत ने। ठीक है। सौर ऊर्जा से चलेगी, अभी चलेगा। भारतीय भारतीय वैज्ञानिकों ने किस अनुवांशिक विकार के लिए महत्वपूर्ण जीन थेरेपी विकसित की? हीमोफीलिया की। किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। भारत का पहला मधुमेह बायोटिक बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। किसने सिंगरौली किसने सिंगरौली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कोयांचल के लिए उत्तरदायी कार्यवाही लॉन्च किया? क्या? नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत की कौन सा शीर्ष पर रहा? IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया था? PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के उपचार के रूप में किस विकल्प को मंजूरी दी? GLP-1 रिसेप्टर एग्नोसिस्ट को। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है, मात्र हिसाब में। ठीक है। जेस्टन ओरिन नैनो सुपर जेनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? निविडा जो है इसने लॉन्च किया। या MIT के वैज्ञानिकों ने बायोटिक संरचना की भविष्यवाणी करने वाला AI मॉडल विकसित किया है? कहाँ? वोल्टेज वन को। भारत ने किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय मलबे निपटान के लिए साझेदारी की है? जापान के। हाल ही में हुई खोज के अनुसार बृहस्पति पे कौन सा चंद्रमा सबसे अधिक ज्वालामुखी के रूप में सक्रिय है? आयु। क्या है? आयु। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है। पहला शून्य अपशिष्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने हाल ही में पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर मानसर में NH44 का। ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहले रहस्यमयी बीमा डिंगा का प्रकोप देखा गया? बीमारी डिंगा, ये क्या है भाई? कहाँ है? युगांडा में। हाल ही में चर्चा में रहा कैलिप्टोफैलेला किस प्रजाति की जीवित जीवाश्म मिला है? मेढक की। ठीक है। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने महाराष्ट्र के तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन की ऋण की मंजूरी प्रदान की? एशियाई विकास बैंक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को गंभीर रूप से लुप्तप्राय जंगली घोड़ों के चिंता जाहिर की है? असम के डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क को। ठीक है। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इको क्रिएटिव एवं इनोवेशन हैकाथॉन का आयोजन किया गया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। ठीक है। आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस अधिनियम को संशोधित करना है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 आया था ना, NDRF एक्ट 2005, माफ करिएगा, 2005। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका वर्जीनिया के टेक शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय शार्क फिन माको शार्क को टैग किया? भूमध्य सागर में। ठीक है। किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP को 2024 में चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माधव गडगिल। किसको? माधव गडगिल को। आगे चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन को बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? गुवाहाटी में। एशिया विकास बैंक EIDB ने भारत के सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संस्था को $500 बिलियन की ऋण मंजूरी प्रदान की? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। ठीक है। दूरसंचार उपभोक्ताओं के 12वां संशोधन विनियमन 2024 और दूरसंचार शुल्क 17वां संशोधन आदेश 2024 के किसने पेश किया? ट्राई ने पेश किया है।
आरबीआई ने 11 दिसंबर 2024 से किसे 3 साल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? मनीष जैन को। मनीष जैन क्या है? यस बैंक के क्या है? कार्यकारी निदेशक है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। बाब कार्ड लिमिटेड के विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौन सा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च पेश किया है? क्या है? तेरा क्रेडिट कार्ड। ठीक है। किसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? उबर ने। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के 5वें द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू में अपनी रिपो रेट कितने प्रतिशत पर बनाए रखी है? 6.5 पे। ठीक है। अप्रैल 2000 से 2024 के बीच भारत में एफडीआई का प्रवाह कुल कितने डॉलर पार कर गया? 1 ट्रिलियन। ठीक है। इसके प्रमुख निवेशक कौन है? मॉरिशस और सिंगापुर और अमेरिका। और प्रमुख सेवाएं क्या है? सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और विनियामक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? 5,000। यानी आप जो होता है यूपीआई लाइट जो होता है ना आपको गूगल पे वगैरह पे, उसमें 5,000 तक अपने वॉलेट में रख सकते हैं। सेल ने किस कंपनी के साथ हरित इस्पात उत्पादन में प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है? जॉन काकरिल इंडिया। भारत के स्मार्टफोन निर्यात में वैश्विक बाजार में कौन सा स्थान है से तीसरे स्थान पर पहुंचा? 23वें स्थान से तीसरे स्थान पर। जब पहले क्या था? 23वां स्थान था, अब क्या है? तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोची सेमीकान में गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत किया गया। किसने 2 से 11 नवंबर 2024 को उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण नामक सर्वे किया और जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार और आय व्यय पर चिंता व्यक्त की गई? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया या आरबीआई ने किया है? आरबीआई की नवाचार इकाई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है दोस्तों? क्या है? म्यूल हंटर एआई। क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को से निपटना। ठीक है। किसने 28 से 29 नवंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक संचालन कार्यक्रम की मेजबानी की दोस्तों? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। कला और संस्कृति के बारे में क्या है इसको देख लेते हैं। कश्मीर पेपर मैच किस राज्य के एक पारंपरिक हस्तशिल्प है? जम्मू कश्मीर। 2025 गणतंत्र दिवस के स्वर्णिम हॉकी के थीम क्या रखा गया? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। रण उत्सव 1 नवंबर 2024 से फरवरी तक कहाँ आयोजन किया जाएगा, कहाँ मनाया जाएगा? कच्छ, गुजरात में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किस राज्य के आयोजित त्रिशूल पूरम त्योहार में हाथियों के प्रदर्शन पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रोक लगा दी? केरल के। देखिए, भारत के भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2025 के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्य के में से एक मान्यता प्रदान की गई है? मध्य प्रदेश के। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित किस मंदिर की यूनेस्को में एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? अवध सहायेश्वर मंदिर। अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाएगा? असम, ग्वालपाड़ा जिले में। 12 से 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित 22वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किसने कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इंडिया गेट, नई दिल्ली के। ठीक है। 1 से 10 दिसंबर तक भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया दोस्तों? नागालैंड में। गुजरात की किस पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट साड़ी के हाल ही में जीआई टैग मिला? घर चोला। यानी घर चोला इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पास शुरू की? पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी। भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में किस नाम से एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने का समझौता हुआ? युग युगीन। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा दोस्तों। आज हमारा क्रॉनिकल जो मैगजीन है ये खत्म हो गया। कल हम विजन आईएएस, क्या है? विजन आईएएस की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। आप हमारे इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम जो चैनल है दोस्तों हमारा, क्या अमोक क्लासेस, क्या है? अमोक क्लासेस, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर हम आरओ और पीसीएस मेंस की भी तैयारी करा रहे हैं। आप उससे जुड़िए और लाभ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।